हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माय टॉपिक दैट इज़ ऑप्टिक्स। आपको पता होगा मैंने इस नई सीरीज स्टार्ट करी ऑप्टिक्स से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा था, वो फिनोमिना क्या होता है और उससे रिलेटेड लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए लाइट होती क्या है। विच क्रिएट सेंसेशंस ऑफ साइट, जिसके थ्रू हम देखते हैं। अगर लाइट नहीं तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते। सो दैट इज वाई कहीं पे भी कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना हो तो वी नीड व्हाट लाइट, और फिजिक्स के स्पेशल ब्रांच को हम बोलते हैं दिस इज ऑप्टिक्स। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो अच्छे से, तो हमने पढ़ा था एक टॉपिक दैट इज इमेज, और मैंने कहा था मैं इसके बारे में आपको डिटेल्ड बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास दो तरह की इमेजेस बनती हैं, वन इज द रियल इमेज, अनदर इज द वर्चुअल इमेज। आजकल जो हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं ये सारी की सारी वर्चुअल है। इन एक्चुअली मतलब हम फिजिकली बैठ के तो पढ़ नहीं रहे, बस हम अपने लैपटॉप्स और अपने कंप्यूटर्स और अपने फोन्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड द वर्चुअल, जो एज सच होता नहीं है बट अपीयर लगता है ऐसे ही जैसे वो एज सच एग्जिस्ट कर रही है चीज़। सिमिलरली उस दिन मैंने आपको मिरर्स के बारे में बताया था। मिरर्स को मैंने कहा था पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली मैंने इनकी पॉलिशिंग कर दी। इसके रिस्पेक्टिवली हम एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल के बिना कभी भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, स्पेशली ऑप्टिक्स में। मान लीजिए लाइट यहाँ से किसी पॉइंट सोर्स के थ्रू आ रही है। पहली बात, मैंने एक नया वर्ड आज यूज़ कर रही हूँ, दिस इज अ पॉइंट सोर्स। पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट सोर्स होता क्या है। जब भी लाइट किसी भी सर्टेन डिस्टेंस से आ रही हो और हमें नहीं पता कि वो लाइट का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रात को मैं टेरेस पे जा रही हूँ और दूर से मुझे कहीं लाइट नज़र आ रही है, पर मुझे नहीं पता वो टॉर्च की लाइट है, वो किसी कैंडल की लाइट है, कोई फ़ोन की ही लाइट मुझे दे रहा है, बट मुझे दूर से कहीं लाइट नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट वुड बी अ पॉइंट सोर्स। अगर मैं बिल्कुल फिजिक्स की नोटेशंस में बात करूं, एक एरोप्लेन है, वो कुछ किलोमीटर लंबा होगा बट वो दिल्ली टू लंदन इजीली ट्रैवल कर लेगा। इट मीन्स इन दैट केस दैट एरोप्लेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहने को वो एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, पर डिपेंड करता है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। अगर कोई भी बॉडी अपनी लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं दीज आर पॉइंट सोर्सेज। मेरे हाथ में ये मार्कर नजर आ रहा है, मैं इसको यहाँ से फेंकूँ कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितने मीटर्स का। सो दिस मार्कर इज ऑल्सो नेम्ड एज अ पॉइंट सोर्स। कुछ भी पॉइंट सोर्स की तरह कर सकता है। हमें पता है लाइट स्कैटर होती है, लाइट की नेचर है हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने की। मान लीजिए लाइट यहाँ पे भी आएगी, लाइट यहाँ पे भी, और बहुत जगह जा सकती है। जब लाइट यहाँ स्ट्राइक करी और वापस चले गई, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन फिनोमिना, जो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमने ये भी पढ़ा था दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट खुद अपने आप उधर चलेगी, मैंने कुछ नहीं करा, दैट सर्टेन थिंग इज नेम्ड एज अ रियल इमेज, जिसमें वो खुद क्रिएट हो रही है, मैं कुछ भी उसे ऑब्टेन करने में हेल्प नहीं कर रही। बट मान लीजिए इस लाइट को मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड करा, सिमिलरली इस लाइट को भी मैंने बिहाइंड मिरर एक्सटेंड करा, डेफिनेटली दे विल मीट एट ए पॉइंट, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी दे वुड बी नेम्ड एज अ वर्चुअल इमेज। इसका मतलब दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। रियल इमेज हमेशा मिरर की फ्रंट साइड पे क्रिएट हो गई, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज मिरर की बैक साइड पे क्रिएट होती है। पहला डिफरेंस, अगर हमने रियल इमेज कभी आप रियल लाइफ में देखना एक्सपेरिमेंट करके किसी लैब में, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड इमेजेस। इन्वर्टेड इमेजेस मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा है आपको हमेशा उल्टा नजर आएगा, दीज आर कॉल्ड इन्वर्टेड इमेजेस। बट वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं, जो हमेशा बिहाइंड द मिरर क्रिएट होती हैं, वो ऑलवेज इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट का मतलब होता है दैट इज वेरी स्ट्रेट। अगर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा था आपको ऐसे ही नजर आएगा। डेली लाइफ में मैंने उस दिन भी शायद ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। मिरर इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन फिनोमिना। जो मिरर हमें इमेज देता है दैट इज कम्प्लीटली अ वर्चुअल इमेज एज वेल एज इरेक्ट इमेज। सीधी नजर आती है ना, मुंह देखते हैं तो मुंह ही नजर आता है, हमारी टांगें नजर नहीं आती। बट येस, एक इसमें वर्ड हम और पढ़ते हैं, दिस इज नेम्ड एज अ मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, अगर मैंने राइट रखा है, मान लीजिए कोई पी, मैं वर्ड के साथ आपको मिरर इमेज एक्सप्लेन करूंगी। हमने पी रखा है, वहाँ पे मैंने एक मिरर साथ में रख दिया और मैंने पी की शक्ल देखनी है उसके ऑपोजिट, तो इट वुड क्रिएट लाइक दिस।
सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे लेफ्ट राइट अपेयर होगा, राइट लेफ्ट, इसीलिए जब मैं अपना राइट हैंड मिरर में देखूंगी थंब शिफ्ट हो जाएगा अदर साइड पे, दैट विल एक्ट एज ए लेफ्ट हैंड। इसीलिए हमारी ऑपोजिट हैंड्स में भी ये होता है, हमारा लेफ्ट और सामने वाले का राइट। सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द मिरर इमेजेस। बहुत सारी मिरर इमेजेस बनती हैं हमारे पास। फिलहाल बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए मिरर इमेजेस क्रिएट कैसे होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम स्क्रीन पे क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस हम कभी स्क्रीन पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो प्लेन मिरर से हम इमेज देखते कैसे हैं, इसका मतलब मान लीजिए मेरे आगे कोई मिरर प्लेस्ड है, मैंने अपनी इमेज देखी, होगा क्या, मिली तो मुझे इरर, बनी वो बैक साइड पे, पर वर्चुअल इमेज जैसे ही आएगी वो रेटिना पे जाके फॉल करेगी और रेटिना उसे रियल करके हमारे सामने क्रिएट कर देता है। सो इस हिसाब से हमें प्लेन मिरर तो पता है ना, जो हम डेली अपने घरों में देखते हैं, दैट इज बेसिकली क्रिएट्स द वर्चुअल एज वेल एज द इरेक्ट इमेजेस। इसी के साथ हमें प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्लेन मिरर में दो प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप प्लीज इसे याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। दिस इज वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं इस मिरर से खड़ी हूँ, तो मुझे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही इमेज क्रिएट होगी। इट मीन्स दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है मिरर से, तो आपको इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दिस इज बट ऑब्वियस, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपके पास सीधा आंसर आएगा, दिस इज 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली मेरे पास एक और चीज आती है, मान लीजिए मेरे पास, मैं एक अजम्पशन से दे रही हूँ 30 सेंटीमीटर का, नहीं मैं थोड़े रिवर्स सेक्शन से मैं एक्सप्लेन करूंगी, दैट वुड बी मोर इजी टू यू। मान लीजिए मेरे पास अगर हम कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर किसी पर्सन की लेंथ है, तो उसके हिसाब से मुझे मिरर चाहिए, तो कितना मिरर कम से कम होना चाहिए कि मैं अपनी फुल लेंथ देख सकूं, दैट वुड बी 7.5 सेंटीमीटर। मीन्स मिरर की लेंथ ऑलवेज हमारी हाफ लेंथ के इक्वल होनी चाहिए अपने आप को होल मतलब फुल बॉडी ऑब्जर्व करने के लिए। एक मिरर की लेंथ हमारी बॉडी के कंपैरेटिवली, जितनी भी हमारी लेंथ है उसके कंपैरेटिवली उस मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाफ। बस इसका लास्ट टॉपिक एक मैं आपको बताऊंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपने देखा होगा हमारे साइंस सिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मिरर में देखिए हमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस नजर आती हैं। कैसे बनता है वो, सपोज दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस, n that represent number of images, theta placement of two mirrors, दो मिरर्स कितनी एंगल के साथ प्लेस्ड हैं, that angle is represented with theta। मान लीजिए theta is equals to 60 डिग्री, दो मिरर्स मैंने प्लेस करे, one mirror is this, another mirror is this, having an angle theta between, means दो मिरर्स को मैंने थीटा एंगल से प्लेस करा, मान लीजिए वो थीटा 60 डिग्री है, दिस इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, आंसर इज 6। नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 6। पर एक चीज हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए, हम काउंट तो नहीं कर पाते जब हम किसी भी मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस देख रहे होते हैं, बट एक चीज याद कर लीजिए, हमारे पास कभी भी इवन नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट नहीं होती, हमारे पास ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ इमेजेस ही क्रिएट होंगी। सो ऑड नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब क्या हुआ, कैसे होंगी ऑड नंबर ऑफ इमेजेस, फिर हमें फॉर्मूला ऑल्टर करेंगे, लाइक 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, लाइक n इज इक्वल्स टू थीटा, अगर 60 डिग्री है 6 माइनस 1, इसका मतलब अगर दो मिरर्स थीटा एंगल मीन 60 डिग्री के एंगल से प्लेस्ड हैं, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस वहां बन रही हैं, 5 इमेजेस। सिमिलरली मान लीजिए मैं अगर कोई और एंगल अज्यूम करके देखूं, मान लीजिए दो मिरर्स 45 डिग्री एंगल के साथ प्लेस्ड है, सो n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 45, दिस इज इक्वल्स टू 9। सो इसका मतलब मुझे 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दिस इज एन ऑड इमेजेस, सो इसका मतलब वी हैव 9 images would be there. So this is the total law to calculate the number of images, and this is basic difference between the images. I hope you learned something new in this video. If you like, please do like, do share, do subscribe.